नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। हरे कृष्णा दोस्तों, अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि अपरा एकादशी का मतलब है अपार पुण्य। इस एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार का वर्णन आता है कि अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे कि मन की समस्त कामना भी पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत बैकुंठ लोक अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बार अपरा एकादशी व्रत को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। एकादशी का व्रत 2 जून को करें या 3 जून को, इस प्रकार से बहुत सारे सवाल सभी के मन में हैं। तो आज की वीडियो में आपके इस संशय का समाधान हो जाएगा कि आपको व्रत किस दिन धारण करना है। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय भी मैं एकादशी के शेयर करूंगी, जो कि आप अपरा एकादशी के दिन आप जरूर करें, क्योंकि एकादशी तिथि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन हमें कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो इसका हमें कई गुना फल है वो प्राप्त होता है। और अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ऐसे में कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है कि जिसे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो है वो अच्छी लगती है, पसंद आती हैं और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अभी हम बात कर लेते हैं कि एकादशी है वो कब प्रारंभ होने वाली है। अपरा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर। एकादशी तिथि का समापन है वो 3 जून को सुबह 2:41। ऐसे में एकादशी व्रत है वो कब किया जाएगा, तो देखिए इस बार अपरा एकादशी व्रत है वो 2 दिन किया जाएगा। कई भक्त 2 जून को यह व्रत धारण करेंगे और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत है वो 3 जून सोमवार को भी किया जाएगा। वैसे 3 जून को एकादशी तिथि सुबह 2:41 पर ही समाप्त हो रही है। 3 जून को पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी, लेकिन अपने अपने संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार 2 जून और 3 जून दोनों को ही व्रत किए जाएंगे। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसे भी मानते हैं, अपने गुरु परंपरा के अनुसार या फिर अपने संप्रदाय के अनुसार उसी दिन व्रत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 जून 2024 को एकादशी है, 10वीं तिथि युक्त एकादशी मानी जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य उदय के 1 घंटे और 36 मिनट से पहले तक अगर 10वीं तिथि रहती है तो उसे दिन एकादशी जो होती है 10वीं युक्त एकादशी मानी जाती है। और 2 जून को सूर्य उदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 और 5:28 और 5:04 तक 10वीं तिथि समाप्त हो रही है। इसके अनुसार 2 जून को जो एकादशी है 10वीं एकादशी मानी जाएगी। वैसे तो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं और अगर आप किसी मठ से जुड़े हुए हैं या फिर इक्कन से जुड़े हुए हैं, आप किसी गुरु की मानते हो, तो अपने गुरु के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार जिस भी दिन वह बताते हैं उस दिन आप व्रत कर सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगता है। अब बात करें व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त की, तो द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जून को सुबह 2:41 पर और समाप्त होगी 4 जून 2024 को रात्रि में 12:18 पर। मतलब 3 जून को देर रात्रि 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 3 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:05 और अगर आप 2 जून 2024 को एकादशी व्रत कर रहे हैं
तो व्रत का पारण आप 3 जून को करेंगे सुबह 8:05 से 9:30 तक। अगर आप 3 जून 2024 यानी सोमवार के दिन एकादशी व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण 4 जून को करेंगे। सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा 5:28 पर। तो सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप 3 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो 4 जून को जितनी जल्दी हो सके आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। और एक चीज़, आप 3 जून 2024 को व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी एकादशी का व्रत का पारण जो है आपका होगा कि त्रयोदशी तिथि में होगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप व्रत खोलने का प्रयास कीजिएगा। एक और प्रश्न आता है कि क्या हम दोनों दिन एकादशी व्रत का धारण कर सकते हैं, जिससे इस बार 2 और 3 जून 2 दिन को एकादशी मानी जाएगी। तो कई भक्तों के मन में संशय होता है कि किस दिन व्रत करें या किस दिन ना करें और कौन सा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे में कई भक्तों की इच्छा होती है कि वह दोनों दिन एकादशी कर लेते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप चाहें तो 2 जून और 3 जून दोनों को ही एकादशी कर सकते हैं, फिर 4 जून को अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त 2 जून को एकादशी व्रत कर रहे हैं उन्हें 1 जून 2024 दशमी तिथि के नियमों का पालन करना पड़ेगा और जो भक्त 3 जून को एकादशी व्रत करेंगे वह 2 जून को दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करेंगे। जो भक्त दोनों ही दिन एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे 2 जून और को व्रत कर रहे हैं तो 3 जून को भी करेंगे, तो उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन 1 जून को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमी तिथि के नियम का ध्यान रखिएगा। दशमी तिथि के नियम, क्योंकि दशमी के नियम का पालन करने के बाद ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। इस बार तुलसी का पत्ता शनिवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार को आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं और रविवार को तुलसी में जल भी नहीं दे सकते हैं। तुलसी में जल आप शनिवार को ही दे दीजिएगा अच्छे तरीके से और फिर तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा। और अब हम जानते हैं एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से किस फल की है वो प्राप्ति आपको होती है, कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, एकादशी के दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। और एकादशी के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उस जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, पीले या फिर लाल, उन पुष्पों को डालकर अगर आप जल अर्पित करते हैं, फिर ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो आज के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का बहुत ही अधिक पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। जल अर्पित करते समय भी आपकी मनोकामना है वो कहते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो बोलते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से आपके पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। इसके आपको पितृ दोषों से भी मुक्ति है वो मिलती है। और जब आप अपने घर के मंदिर में आते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, तो इससे भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है वो प्राप्त होती है। और हाँ, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अगर विग्रह आपके पास है, जो भी शालिग्राम जी हैं या फिर लड्डू गोपाल जी हो या फिर चतुर्भुज स्वरूप हो, अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु हो तो उनका अभिषेक अगर आप दक्षिणावृत्ति शंख में कच्चा दूध भरकर करते हैं, केसर मिश्रित दूध भरकर अगर आप अभिषेक करते हैं तो सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। जिन भक्तों के पास दक्षिणावृत्ति शंख ना हो, लेकिन अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप दूध में केसर डालकर आप किसी पात्र में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु को इसी से भी अभिषेक है वो करा सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक है वो कर सकते हैं। इससे आपके घर में शुभता आती है। अगर आपके घर में बहुत दिन से कोई मांगलिक कार्य रुका हुआ है, जैसे कि शादी ब्याह में परेशानी आ रही है, या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या घर में कोई भी शुभ कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, तो हर शुभ कार्य में अगर बाधा आ रही है तो आप हल्दी मिश्रित जल से
अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो सभी मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया हुआ जल होता है, इसे अगर आप अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त हो जाती है और हर प्रकार के सुख समृद्धि आपके घर में प्राप्त होती है। घर में कलह क्लेश दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। इस उपाय को करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अगर पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो इससे आपके मनोवांछित फल है वो प्राप्त होता है और शुभता है वो आपके जीवन में आती है। हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है मात्र पीले पुष्प अर्पित करने से। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पीले पुष्प अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। आज श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की आराधना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो वह बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में सुयोग्य वर और संपन्न वर प्राप्त होता है, संतान प्राप्ति में बाधा है तो वह भी उत्तम और योग्य संतान प्राप्त होता है। आज संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की आराधना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में आ रही बाधाएं अगर आ रही हैं तो वह दूर होती हैं, विवाह सुयोग्य वर से संपन्न होता है और संतान प्राप्ति में बाधा है तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति है वो होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है कि जो पूर्ण नहीं होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने से और पंचामृत के भोग अर्पित करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती, क्योंकि इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन पांचों चीज़ों को अमृत कहा जाता है और अमृत भगवान को अर्पित करने से आपका जीवन है वो अमृत के समान हो जाता है, मनोवांछित फल है वो आपको प्राप्त होता है। और पूजा करते समय इस मंत्र का जप करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का जो सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक का आपको पूरे दिन भर भी जाप है वो करना चाहिए। और वैसे तो अगर यह मंत्र आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं, माला न हो तो हाथों से भी माला से भी यह जप कर सकते हैं, वैसे भी बिना गिने यथासंभव भी जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसे भी आपको हजारों गुना लाखों गुना फल की प्राप्ति होती है। शाम के समय तुलसी में दीपक है वो अवश्य जलाना चाहिए। शाम को अगर तुलसी में दीपदान करते हैं तो उस दीपक से अगर आप थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं, यह 2 इलायची 1-2 इलायची और थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, तो उसके बाद दीपक प्रज्वलित करते हैं, उससे आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है और माता तुलसी और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा है वो आप पर बनी रहती है और आपको मनोवांछित फल है वो प्राप्त होता है। और अगर आप चाहते जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है, वो वरदान आप भगवान विष्णु आपको दे देते हैं। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है आज के दिन लड्डू गोपाल जी की विधिवत पूजा आराधना है वो करनी चाहिए, संतान गोपाल का जप है वो करना चाहिए और आप संतान गोपाल मंत्र का जाप है वो आपको करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र होता है ओम देवकी सुत गोविंदा वासुदेवाय गणपते देहि तनम कृष्णम दैत्यम महतम शरणम गते। इस महामंत्र का जप करने से शास्त्रों के अनुसार निश्चय ही संतान की प्राप्ति है वो होती है और विवाह में आ रही बाधाएं हैं वो भी दूर होती हैं। राधा और कृष्ण की आराधना आपको
उस दिन करनी चाहिए। और श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना भी आपको उस दिन करनी चाहिए। उसके बाद वहीं पर बैठकर ओम राधा वल्लभ नमः, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव आपको जप करना चाहिए। और अगर एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में नहीं आती है, सभी प्रकार की बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि पितृदोष जब समाप्त होता है तो वंश की वृद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है, आपके कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन यथासंभव भागवत कथा का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए अगर हो सके तो। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि कौन से दिन अध्याय पढ़ें, कौन सा अध्याय पढ़ें, वो देख लेते हैं। कोई सा भी अध्याय है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आज एकादशी के दिन 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है या फिर 7वें अध्याय का पाठ मतलब किया जाता है, यह श्रेष्ठ माना जाता है। ज़्यादा श्रेष्ठ मतलब यह माना जाता है। तो आप किसी भी अध्याय का पाठ है वो भी कर सकते हैं। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो पुस्तक की पूजा जरूर कर लीजिएगा। भगवत गीता की पुस्तक को पूजन मात्र से भी मन के समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं, क्योंकि समस्त प्रकार के पाप कर्म भगवत गीता के दर्शन मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करके भजन कीर्तन करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के विकारों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार की इच्छा अगर आपके मन में है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो आप दीपक प्रज्वलित करते समय आपके मन की मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कह दीजिएगा। वहाँ आपके जितने समय भी आपके भजन कीर्तन है वो आप कर सकते हैं। नाम जप कर लीजिएगा, भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ है वो कर लीजिएगा, गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ कर लीजिएगा। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र और किसी भी स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं अपने टाइम और मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन फल का दान करने से, जल का दान करने से अत्यंत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। मतलब जीवन में किसी भी प्रकार के फल की कामना हो, सुख में जीवन की कामना हो, तो घर में सुख सुविधाओं की कामना हो, बहुत ही भौतिक सुखों की कामना हो, तो जल और फल दोनों को ही दान है वो एकादशी के दिन आपको जरूर करना चाहिए। लोगों को अगर आप फलाहार कराते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि व्रत करते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप फलाहार कराते हैं तो इससे आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और हाँ, अगर आप अन्न का दान करना चाहते हैं तो द्वादशी तिथि में आप अन्न का दान भी कर सकते हैं। वस्त्र इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को ज़रूरतमंद चीज़ों का दान है वो कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद आप कर सकते हैं। ब्राह्मणों को दान कर हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। और नौकरी व्यापार में अगर आपको अधिक परेशानी हो रही है तो उसे भी आपको मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी से संबंधित यह आज की वीडियो मैंने अपरा एकादशी पूजा विधि और आपके सभी उपाय है वो शेयर किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।